एसी कूलर के कनेक्शन पर रिसर्च। एसी कूलर चलाएं तो खिड़कियां खुली रखें। खिड़कियां खुली होंगी तो ताज़ी हवा अंदर आएगी। बंद घर में की हवा का रीसर्कुलेट होना खतरनाक। केंद्र ने भी जारी की गाइडलाइंस। एसी कूलर का करें सीमित इस्तेमाल। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर लोगों से एसी और कूलर का सीमित इस्तेमाल करने की सलाह दी है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों से एसी कूलर से बचने की सलाह दी है। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि वे जहां कोरोना का इलाज करवा रहे हैं वहां कूलर और एसी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जब कोरोना से बचने की इतनी सारी नसीहतें दी जा रही है तो सवाल उठना लाजमी है कि कोरोना वायरस का एसी और कूलर से कनेक्शन क्या है। इसे समझने की जरूरत है क्योंकि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करके इसका सीमित इस्तेमाल करने की सलाह दी है। वो रिसर्च जिससे एसी कूलर के प्रयोग पर सवाल उठे। दरअसल कोरोना काल में एसी कूलर के इस्तेमाल पर सवाल तब उठे थे जब इस महामारी के जन्मदाता देश चीन में महामारी की शुरुआत में इस पर रिसर्च की गई। रिसर्च एक महिला पुरोहित थी। शोधकर्ता के मुताबिक ग्वांगझू के रेस्तरां में एक महिला जहां बैठी थी उसके ठीक पीछे एसी था और उसमें कोरोना के लक्षण दिखे थे। उसने अपनी टेबल पर बैठे 4 लोग और अन्य 5 लोगों को संक्रमित किया। इस मामले के बाद एसी का कोरोना के कणों से कनेक्शन ढूंढा गया। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने किया था ये दावा। अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर डोनाल्ड मिल्टन का कहना है कि यह रिसर्च साबित करती है कि कोरोना के कण हवा में मौजूद रहते हैं। हवा का मूवमेंट अधिक होने पर कोरोना के कण नाक तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जिस रेस्तरां में यह घटना हुई वहां के एग्जॉस्ट फैन बंद थे। वहां ताज़ी हवा का फ्लो नहीं था। अगर ऐसी जगह पर एक साथ कई लोग संक्रमित हो सकते हैं तो घर जहाँ वेंटिलेशन बेहद कम है वहाँ खतरा और भी ज्यादा है। स्पेनिश फ्लू के दौरान भी हुआ था ऐसा। प्रोफेसर डोनाल्ड मिल्टन के मुताबिक 1918 में फ्लू की महामारी के दौरान मरीजों को ऐसी जगह रखा गया जहां ताज़ी हवा आ सके। इन्हें टेंट के नीचे रखा गया था जिसके चारों तरफ कोई बंदिश या दीवार नहीं थी। विशेषज्ञों ने खुली हवा को डिसइंफेक्ट बताया था। बाहर से आने वाली हवा कैसे कोरोना के कणों को रोकेगी? अमेरिकी शोधकर्ता किंगियान चेन कहते हैं कि अगर घर में कोई कोरोना का मरीज है तो एसी को बंद कर देना चाहिए और ये बेहतर होगा। सबसे सेफ विकल्प है कि सारी खिड़कियां खोल दें। बंद कमरों से संक्रमण का खतरा कितना है इस पर किंगियान कहते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर ड्रॉपलेट या कोरोना के बारीक कण होते हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ता है। लेकिन जब बाहर से हवा आती है तो उस माहौल का दबाव घटता है। हवा उस दबाव को घटाती है। हवा की नमी खत्म करता है एसी, इससे खतरा सबसे ज्यादा। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर एडवर्ड नॉर्डेल कहते हैं कि एयर कंडीशनर कोरोना के बेहद बारीक कणों को चारों तरफ फैला सकते हैं। एसी हवा से नमी को खत्म कर देते हैं और हम सब जानते हैं कि वायरस को संक्रमण फैलने के लिए सूखा वातावरण काफी पसंद है, इसलिए वेंटिलेशन का ध्यान रखें। क्या है एसी या कूलर की हवा से कोरोना का कनेक्शन? बंद कमरे में एसी एक ही हवा को बार बार अंदर बाहर फेंकता है। अगर घर में कोई संक्रमित इंसान है तो उसके ड्रॉपलेट बंद कमरे में एसी के जरिए चारों तरफ घूमते रहेंगे तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। इसलिए बाहर की ताज़ी हवा आना जरूरी है। अगर घर में एसी चला रहे हैं तो जरूरी है कि ताज़ी हवा भी घर के अंदर जरूर आए। बरतें ये एहतियात। एसी 24 से 30 डिग्री रखें तापमान। एसी का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखें कि कमरे का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी का स्तर 40 से 70% तक रखें। एसी चलाते वक्त खिड़कियां थोड़ी सी खुली रखें ताकि बाहरी हवा भी कमरे में आती रहे। कूलर खिड़की या बाहर की तरफ रखें। कूलर में हवा बाहर से आए यह सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसे कमरे के अंदर न रखें। इसे खिड़की या बाहर की तरफ से रखें। कूलर को साफ करते रहें और बचे हुए पानी को निकालकर ताज़ा पानी भरें। गाइडलाइन में कूलर में एयर फिल्टर लगाने की बात भी कही गई है ताकि बाहरी धूल घर के अंदर न आए। पंखा। कमरे में वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन चलाएं। पंखा चलाते वक्त भी खिड़कियों को थोड़ा खुला रखने के लिए कहा गया है। गाइडलाइन के मुताबिक अगर कमरे में एग्जॉस्ट फैन लगा है तो उसे जरूर चलाएं ताकि वेंटिलेशन बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।